मंत्र को पढ़ने में लगा हुआ था। उसकी आंखें बंद थी। कालेंद्र कुछ समझ पाता कि आखिर वो क्या कर रहा है, तभी उसके हाथ में जो किताब थी उससे काले रंग की रोशनी निकलने लगी। ये क्या कर रहा है? कालेंद्र ही नहीं बल्कि लोमा को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो कुछ सोच पाते इतने में ही उसने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखें भयानक काले रंग में चमक रही थी। वो किसी राक्षस के जैसा लग रहा था। अगले ही पल जब वो पीछे पलटा तो उसका ये रूप देखकर लोमा घबरा गई। ये इस अधिकारी को क्या हो गया है? इसकी आंखें काले रंग की क्यों हो गई? ये बेलूर की मूर्तियों की शैतानी शक्तियों का इस्तेमाल करने वाला है। सावधान, मैं तुम्हें आखिरी चेतावनी दे रहा हूँ कालेंद्र। अगर तुम अभी भी पीछे नहीं हटते हो तो तुम्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये क्यों ऐसी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो? तुम्हारी शैतानी शक्तियां भी आज तुम्हें नहीं बचा सकती है कमीने। बाजी अब मेरे हाथ में है। कालेंद्र भी अब आर या पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो चुका था। इधर तभी अचानक पीछे तालाब में अजीब सी हलचल होने लगी। ये हलचल धीरे धीरे एक भयानक आवाज में बदलने लगी। कालेंद्र ने जैसे ही तालाब की तरफ देखा, सामने का मंजर देखकर उसके पैरों तले जमीन ही निकल गई। तालाब से और भी खतरनाक जिंदा लाशें निकलने लगी, मगर उस पल सिर्फ जिंदा लाशें नहीं निकल रही थी, बल्कि थोड़ी देर में दानव भी निकलने लग गए। यह दानव जिंदा लाशों से भी कई गुना ज्यादा ताकतवर थे। मैं ठीक से खड़ी नहीं हो पा रही हूँ। हमारे सामने दानव है। मैंने कभी अपनी जिंदगी में दानव नहीं देखे कालेंद्र। अब हम इनका सामना कैसे करेंगे? लोमा घबराहट के मारे कांपने लगी। जिंदा लाशें ही दिखने में डरावनी थी, मगर अब उनके सामने दानव भी मौजूद थे। मगर कालेंद्र के चेहरे पर किसी तरह का डर नहीं था। एक बात माननी पड़ेगी, तुम हो तो बहादुर, वरना दानव को देखने के बाद यहाँ रुकने का नहीं सोचते। क्या तुम मेरी तारीफ कर रहे हो? अगर कर रहे हो तो दिल खोल कर करो। इतनी सी तारीफ से मेरा क्या होगा? मगर ये मत सोचना इसके बदले में तुम्हें जिंदगी बख्श दूंगा। तुम्हें अब मरने से कोई नहीं बचा सकेगा। पहले अपनी जिंदगी तो बचाओ। मेरे ये दानव तुम्हारी जिंदगी को आज खत्म कर देंगे। उस अधिकारी ने उसे चेतावनी दी, लेकिन कालेंद्र पीछे नहीं हटना चाहता था। उसने पलक झपकते ही अपनी दोनों तलवारों को निकाल लिया। गुस्से के मारे अब उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। उसके सामने 10 जिंदा लाशें और 3 दानव थे। वो अभी भी उनसे मुकाबला करने के बारे में सोच रहा था। क्या तुम्हारा दिमाग घास चढ़ने चला गया है कालेंद्र? एक अकेला दानव 50 जिंदा लाशों के बराबर है। तुम इनसे मुकाबला करने के बारे में सोच रहे हो? हाँ लोमा, क्योंकि ये एक अच्छा काम है। अच्छा काम करूंगा तो मेरी जिंदगी के पाप खत्म हो जाएंगे। ये एक आत्महत्या है। भूखे भेड़ियों के सामने भेड़ जाएगी तो वो समझदारी नहीं होगी। हमें कुछ और सोचना चाहिए। सोचने समझने का वक्त अब खत्म हो चुका है लोमा। आप बस यहाँ से कहीं और मत जाना। मैं अभी इन्हें खत्म करता हूँ। नहीं कालेंद्र, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। लोमा ने कालेंद्र को रोकने की कोशिश की, मगर कालेंद्र नहीं रुका। कालेंद्र दानवों से लड़ने के लिए भी तैयार हो गया था। लोमा को यह सोचकर आश्चर्य हो रहा था, आखिर उसके पास इतना साहस आया कहां से। वो तो दिखने में भी कमजोर और दुबला पतला लगता था, मगर ताकत के मामले में वो किसी बड़े योद्धा की तरह लग रहा था। आज दानव तो क्या, अगर बेलूर का शैतान भी मेरे सामने आ गया तो मैं उसे भी नहीं छोड़ूंगा। कालेंद्र दौड़ते हुए सबसे पहले जिंदा लाशों से भिड़ गया। कालेंद्र ने पलक झपकते ही 2 जिंदा लाशों का सिर धड़ से अलग कर दिया, लेकिन वो बाकी की लाशों को खत्म करता तभी एक दानव ने उसे पीछे से पकड़ लिया। कालेंद्र उस पर वार करता इससे पहले ही उसने उसे तिनके की तरह हवा में उठाकर फेंक दिया। कमीने, पीछे से हमला करते हो? हिम्मत है तो सामने से आओ ना। कालेंद्र गुस्से में फपकारता हुआ खड़ा हुआ। उसके सामने जो दानव था वो उससे काफी बड़ा था। उसके 4 हाथ थे। 4 हाथों में से 3 हाथ उसके खाली थे
जबकि एक हाथ में उसने एक बड़े से पत्थर को ले रखा था जो उसके लिए किसी हथियार की तरह था। मुझे तुम्हारा मांस खाना है। कितना अच्छा होगा ना तुम्हारा मांस। दानव जोर जोर से हंसने लगा तो कालेंद्र ने अपनी नाक बंद कर ली, क्योंकि उसके बोलने पर उसके मुंह से बदबू आ रही थी। लड़ने से पहले कम से कम अपना मुंह तो साफ करके आते, गधे कहीं के। खैर, अब तुम्हारा इस धरती से विदा होने का वक्त आ गया है। कालेंद्र हमला करने के लिए उसकी तरफ तेजी से दौड़ा। उसने अपनी दोनों तलवारों को हवा में लहराया। इससे पहले वो उस दानव पर वार करता, उसने सामने से जोर से उसकी तरफ पत्थर फेंका, जिससे वो पत्थर सीधे कालेंद्र से जा टकराया। अगले ही पल वो धड़ाम से नीचे गिर गया। कालेंद्र की दोनों तलवारें उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर गई। वो उन्हें उठा पाता कि अगले ही पल कालेंद्र की दोनों तलवार उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर गई थी। वह उन्हें उठाता, तभी उस दानव ने जोर से उसको लात मारी, जिससे कालेंद्र उछलकर लोमा के कदमों में जा गिरा। लोमा ने उसे तुरंत उठाया। संभल कर कालेंद्र, ये दानव बहुत ताकतवर है। इनसे मुकाबला करना आसान नहीं है। मैं जानता हूं, मगर फिर भी हमें इनसे लड़ना होगा। कालेंद्र अगले ही पल उठा और वो दानव उसकी तरफ बढ़ता, इससे पहले उसने झट से अपनी तलवारों को फिर से उठा लिया। वो दानव उस पर वार करता, इससे पहले कालेंद्र नीचे झुका और उसने जोर से उसके पैरों पर वार किया, लेकिन जब दानव को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। ये क्या? इसका शरीर तो लोहे की तरह है। मेरे इतने बड़े हमले से इसे एक घाव तक नहीं हुआ। कालेंद्र ने पूरी ताकत से वार किया था, मगर उसके हमले का असर दानव के ऊपर नहीं हुआ। क्या बहुत शौक था ना तुम्हें मुकाबला करने का? ये दानव तुम्हें बताएंगे इस तरह के शौक पालने का नतीजा क्या होता है। इनका शरीर लोहे की तरह मजबूत है। तुम्हारी तलवार इन पर असर नहीं करेगी। उस अधिकारी ने कालेंद्र का मजाक उड़ाया तो वो गुस्से से भर गया। वो दानव कालेंद्र पर हमला करने के लिए फुर्ती से बढ़ा, मगर अगले ही पल कालेंद्र जोर से उछला और उसने सीधा उस दानव के माथे के बीचों बीच जोर का घूंसा मारा, जिससे वो धम से नीचे जा गिरा। लेकिन कालेंद्र जानता था इससे उस दानव पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। लोमा, इस पर तलवार का भी असर नहीं हो रहा है। हम ऐसे दुश्मन का मुकाबला कैसे करें जिस पर हमारी तलवार का असर ना हो? मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, इन्हें हराना आसान नहीं है, मगर तुम थे कि मेरी बात मान ही नहीं रहे थे। देख लिया ना तुमने। आप तो मठ के एक सदस्य हैं। मठ के लोग हमेशा से बेलूर के शैतानों के विरुद्ध रहे हैं। वो उनसे लड़ाई करने के लिए जादू का इस्तेमाल भी करते हैं। क्या आपको जादू नहीं आता? कालेंद्र ने जैसे ही जादू की बात की, लोमा एक पल के लिए झेंप सी गई। तुम्हें ये सब कैसे पता है? मुझे पहले इसके बारे में बताओ। मैंने देखा है तुम्हें हर एक चीज की जानकारी होती है। मैंने आपको बताया था मैं कहां से हूँ। मुझे वहीं से सब कुछ पता चला है। आप जादू के नाम से परेशान क्यों हो रही हैं? क्या हुआ? इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? क्या आपको जादू आता है? बताओ ना जल्दी। वो दानव हम पर दोबारा वार करेगा। हाँ, मुझे आता है, मगर मैं जादू करने के मामले में इतनी अच्छी नहीं हूँ, इसलिए मैंने कभी भी इसका ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया है। उसकी बात सुनकर कालेंद्र लोमा को गुस्से भरी नजरों से देखने लगा। जादू का इस्तेमाल अगर इस लड़ाई में उनकी तरफ से होता तो ये लड़ाई इतनी मुश्किल नहीं होती। फिर जिंदा लाशों पर तो तलवार का असर हो जाता था, मगर दानव के लिए जादू ही काम की चीज थी। समझ में नहीं आ रहा मैं आपको क्या कहूँ। इन दानवों को हराने के लिए आपको अपने जादू का इस्तेमाल करना ही होगा। जैसा भी आता है आपको जादू का इस्तेमाल करना पड़ेगा। वे दोनों आगे बात करते, इतने में ही कुछ जिंदा लाशें उनके पास आ गई थी। दानव चलने में थोड़ा सा धीमा था, मगर जिंदा लाश चलने में तेज थी। चलिए
शुरू हो जाइए। सबसे पहले इन जिंदा लाशों को अपना निशाना बनाइए, इससे आपका अभ्यास भी हो जाएगा। कालेंद्र ये कहकर कुछ जिंदा लाशों को रोकने के लिए आगे आ गया था। उसने कई जिंदा लाशों के सर एक वार में ही उनके शरीर से अलग कर दिए थे। तभी एक आग से जलता हुआ गोला कालेंद्र के करीब से निकल गया। वो लगभग उसे छूने वाला था। लोमा जी, आपको मुझे खत्म नहीं करना है। आप मुझे क्यों अपना निशाना बना रही हैं? हाँ, वो मैंने तुम्हें बताया तो था, मैं इसमें इतनी अच्छी नहीं हूँ, बस इसलिए मैं इसका इस्तेमाल नहीं करती। कालेंद्र ने देखा कि लोमा द्वारा फेंका गया जादुई आग का गोला जिंदा लाशों से जा टकराया। अगले ही पल वे सब के सब आग से जलने लगे। आग से जलने की वजह से वो खत्म हो रहे थे। ये बहुत अच्छा लोमा, अब आप उस दानव को निशाना बनाइए। कालेंद्र ने जैसे ही कहा, लोमा ने दूसरा जादुई गोला तैयार किया। इस बार का हमला उसने एक दानव की तरफ किया। पलक झपकते ही जैसे ही वो आग का गोला जाकर उस दानव से टकराया, वो दानव बुरी तरह से चीखने लगा। लोमा, आपका जादू असर कर रहा है। आपने अपने 2 हमलों में से कई सारी जिंदा लाशों को मार दिया, और दानव को भी। हमला तेजी से कीजिए। कालेंद्र ने लोमा का हौसला बढ़ाया। वहीं लोमा को अब भी अपने जादू पर भरोसा नहीं था। वो कुछ सोचती, इतने में ही सामने और कई सारी जिंदा लाश प्रकट हुई और वो भी उनकी तरफ आने लगी। इनकी संख्या 50 के करीब थी। क्या आपको घावों को सही करने वाला जादू भी आता है? हाँ, इसमें तो मैं माहिर हूँ। ये जादू मैं बंद आंखों से भी कर सकती हूँ। तो इसके लिए तैयार रहना, क्योंकि अब मुझे बहुत सारे घाव होने वाले हैं। अगले ही पल कालेंद्र ने सामने की तरफ देखते हुए अपनी दोनों तलवारें निकाल ली। वो तेजी से दौड़ते हुए अब सामने की तरफ से जितनी भी जिंदा लाशें आ रही थी, उन सबको खत्म करने वाला था। आ जाओ, मैं आज सबको देख लूंगा। वो तेजी से दौड़ता हुआ उन जिंदा लाशों की तरफ बढ़ा। वो जैसे ही उन जिंदा लाशों के करीब पहुंच गया, उसने बड़ी तेजी से अपनी तलवारों को लहराया। अगले ही पल उन जिंदा लाशों के सर धड़ से अलग होने लगे। उसका ऐसा युद्ध कौशल देखकर अधीनस्थ अधिकारी हैरान रह गया। उसके चेहरे पर घबराहट दिखने लगी। ये आखिर ये दुबला पतला सा लड़का इतना ताकतवर कैसे है? ये मेरी जिंदा लाशों को भी ऐसे खत्म कर रहा है जैसे ये बस इसके लिए पुतले हैं। दानवों को खत्म करने का काम लोमा करने लग गई थी, जबकि जिंदा लाशों को कालेंद्र ने खत्म करना शुरू कर दिया था। लाशों के ढेर के ऊपर से होते हुए कुछ ही देर में कालेंद्र वापस लोमा के पास आ गया। उसे काफी सारी चोटें लगी हुई थी। इस दौरान वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। अब आप मेरे घावों को सही करने वाले जादू का प्रयोग कीजिए। हमें अभी उस अधिकारी को भी हराना है। मैं अभी करती हूँ, तुम बस अपनी आंखें बंद कर लो और महसूस करो तुम ठीक हो रहे हो। लोमा के कहते ही कालेंद्र ने अपनी आंखें बंद की और दोनों हाथों को उसके कंधे पर रख दिया। कुछ ही पलों में कालेंद्र का पूरा शरीर बैंगनी रंग की रोशनी से चमकने लगा। उसके घाव भरने लगे। थोड़ी ही देर में वो पहले की तरह ठीक हो गया। अरे, मेरे घाव ठीक हो गए। धन्यवाद। धन्यवाद तो मुझे तुम्हें कहना चाहिए। मैं अपने जादू का इस्तेमाल करने से डरती थी, मगर तुमने मेरा ये डर दूर कर दिया। अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई है। अभी हमें और भी बहुत कुछ करना है। वो दोनों लाशों के ढेर के ऊपर से चलते हुए अधीनस्थ अधिकारी की ओर जाने लगे। वो अधिकारी अभी भी तालाब के किनारे खड़ा था। उसकी किताब के पन्ने खुले हुए थे। सावधान, अब मैं तुम्हें आखिरी चेतावनी दे रहा हूँ। अपनी हार मान लो, वरना नतीजा बुरा होगा। कालेंद्र के कहने के बावजूद भी वो अधिकारी कुछ नहीं बोला। उसके चेहरे पर जैसे इससे बिल्कुल भी असर नहीं पड़ा। वो थोड़ा डरा हुआ जरूर लग रहा था, मगर इसके बावजूद वो आसानी से हार नहीं मानने वाला था। बिल्कुल नहीं। बेलूर के शैतान के पास कितनी शक्तियां हैं तुम्हें इसका अंदाजा भी नहीं है। कहते हुए उसने उस किताब के एक पन्ने को बाहर निकालकर फेंका। उस पन्ने में इतनी शक्ति थी, उसके चेहरे का आकार बिगड़ने लगा। वो खुद अब किसी जिंदा लाश की तरह बनता जा रहा था।
इस पर शैतानी शक्तियों का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। ये श्रापित बनता जा रहा है। समझ नहीं आ रहा है अब हम क्या करेंगे। लोमा ही नहीं बल्कि कालेंद्र भी उसके बदलते हुए रूप को देखकर हैरान हो गया था। उन दोनों को ही समझ नहीं आ रहा था कि अब उस अधिकारी का अगला कदम कौन सा होगा। वो अधिकारी अब अपना रूप बदलने लगा था, जिसे देखकर कालेंद्र गुस्से से आग बबूला हो उठा। अब तुम क्या कर रहे हो? तुम जो भी कर रहे हो इससे लोमा को भी नुकसान पहुंचेगा। फिर तुम इसे बेलोर के शैतान को कैसे सौंपोगे? मुझे इसकी परवाह नहीं। ओह, सुनकर बुरा लगा। मैं तो सोच रहा था मैं इसका कवच की तरह इस्तेमाल करूंगा। कालेंद्र, क्या तुम मेरे बारे में ऐसा सोचते हो? हाँ, लेकिन मुझे नहीं लगता मेरे कुछ भी सोचने का कोई फायदा होने वाला है। वो आपको भी नहीं छोड़ने वाला। कालेंद्र ने देखा अचानक ही तालाब में फिर से हरकत होने लगी, मगर इस बार वहां से जिंदा लाशें बाहर नहीं निकल रही थी। अब ये क्या? कालेंद्र और लोमा ने जैसे ही तालाब की तरफ ध्यान से देखा, सामने का नजारा देखकर वो दोनों ही दंग रह गए। अगले ही पल तालाब के अंदर से अजगर निकला जो बेहद भयानक था। अब ये और क्या क्या करेगा? ऐसा लगता है ये ऐसे काम करके अपने बुरे इरादों में सफल हो जाएगा। बिल्कुल भी नहीं, मैं इसे पूरे शहर के लोगों को खत्म नहीं करने दे सकती। सिर्फ आप नहीं बल्कि मैं भी ये पूरे शहर के लोगों को खत्म करके उनकी आत्मा को बेलोर की मूर्तियों के आगे बलि देना चाहता है। चलो मिलकर इस कमीने का सामना करते हैं। आप फिर से अपने जादू का इस्तेमाल कीजिए। कालेंद्र और लोमा अब उस अजगर का सामना करने वाले थे कि तभी उस अजगर ने जोर से अपने सिर को जमीन पर पटका। इससे जमीन हिलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वहां भूकंप आ गया हो। तुम लोगों ने आज खुद अपनी मौत को बुलावा दिया है। मरने के बाद तुम लोगों को अफसोस जरूर होगा। आखिर किस से तुम लोग लड़ाई करने लग गए थे? मुझे मेरे इरादों में कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। उस अधिकारी के कहते ही वो अजगर बड़ी तेजी से कालेंद्र की तरफ बढ़ा। उसने अपने मुंह को पूरा खोल लिया। वो कालेंद्र को निगलने के लिए जैसे ही उसकी तरफ लपका, कालेंद्र उसकी तरफ कूद गया। अगले ही पल वो अजगर जोर से जमीन पर गिरा, जिससे आसपास में भूकंप के झटके से महसूस हुए। वहां की दीवारें गिरने लगी और कुछ पेड़ उखड़कर गिर पड़े। यह देख कालेंद्र को उस अधिकारी पर गुस्सा आ गया। कमीने, तुम में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। अगर तू सच में एक बहादुर आदमी होता तो तुम इस किताब की शक्ति का इस्तेमाल ना करके खुद लड़ने के लिए आगे आते। एक वीर योद्धा की तरह सामने आकर लड़ो मुझसे। मैं तुम्हें बेवकूफ लगता हूँ क्या? सीधी लड़ाई करके मुझे मरना नहीं है। मैं जान गया हूँ तुम एक अच्छे तलवारबाज हो, इसलिए तुमसे यही शैतानी किताब की शक्तियां लड़ेंगी। ये किताब एक चाबी है। अगर तुम इसकी काली शक्तियों का इस्तेमाल करते रहे तब बेलोर की मूर्तियों के लिए इसका इस्तेमाल कैसे करोगे? मूर्ख, क्या तुमने इसके बारे में सोचा भी है? तुम इसकी सारी शक्ति खत्म कर दोगे। कालेंद्र ये बात कहकर चाहता था वो अब किताब का आगे इस्तेमाल ना करे। बेलूर की मूर्तियों के लिए किताब का होना जरूरी था, क्योंकि वो एक चाबी की तरह काम करती थी। उसकी शक्ति के बिना बेलूर की मूर्तियों को मरे हुए आदमियों की आत्माओं को बलि देना भी नामुमकिन था। हालांकि वो अधिकारी कालेंद्र की चाल को अच्छे से समझता था। इस किताब की थोड़ी सी शक्ति का इस्तेमाल कर लूंगा तो क्या हो जाएगा? वैसे भी मैंने शहर के बहुत से लोगों की शक्ति को इकट्ठा किया है। तुम लोगों को हराने के बाद भी मेरे पास काफी ज्यादा शक्ति बची रहेगी। अगर काम भी हो जाता है तो भी ये शहरवासी किस काम के हैं? मैं उनको मारकर फिर से शक्तियां हासिल कर लूंगा। अरे बेवकूफ, मेरी बात को समझ क्यों नहीं रहे तुम अपने इन कामों में थोड़ी सी शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। पहले तुमने दानव को बुलाने के लिए किताब की शक्ति का इस्तेमाल किया, और अब इस पानी के अजगर के लिए। इन सब में इस किताब की शक्ति काफी ज्यादा खर्च हो गई होगी। अब तुमने इस किताब को और इस्तेमाल किया तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। शहर के लोग तुम्हारे फिर कोई काम नहीं आने वाले। ये सुनकर अधीनस्थ अधिकारी के नथुने फूल गए।
वो गुस्से से भड़क उठा। तुम उसकी फिक्र मत करो, तुम दोनों खत्म हो गए, फिर मुझे रोकने वाला कोई नहीं होगा। अधिकारी ने एक बार फिर उस अजगर को कालेंद्र पर हमला करने के लिए उकसाया, जिसके बाद वो कालेंद्र को एक जगह पर रुकने नहीं दे रहा था। कालेंद्र बार बार उसके वार से बचने के लिए इधर उधर भाग रहा था। इस तरह से सिर्फ भागने से कुछ नहीं होगा, मुझे इस पर हमला भी करना होगा। मगर मैं क्या करूं? ये बहुत ताकतवर है। कालेंद्र ने रुककर अपनी दोनों तलवारों से एक साथ अजगर पर हमला करने की कोशिश की। उसने दोनों तलवारों को जोड़कर अजगर के सिर पर वार किया। उसे लगा अब अजगर गिर जाएगा, लेकिन उसकी तलवार उस अजगर के आर पार हो गई, मगर उस पर कोई असर नहीं हुआ। कालेंद्र यह देखकर दंग रह गया। वो संभलता इतने में ही अजगर ने जोर से उस पर वार किया, जिससे कालेंद्र दूर जा गिरा। ये अजगर तो पानी का बना हुआ है, ऐसे में इस पर मेरी तलवार का असर कैसे हो सकता है? मैं ये भूल क्यों गया? अब मैं इसका मुकाबला कैसे करूं? या! लोमा अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही थी। उसने आग के गोले को बनाया, मगर वो बुझ गया। ओह, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं अपने जादू का इस्तेमाल क्यों नहीं कर पा रही? मुझे थोड़ी और कोशिश करनी चाहिए। अगर मैं अपने जादू पर ध्यान लगाऊंगी तो शायद मैं इसे बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकूंगी। लोमा ने अब की बार अच्छे से अपने जादू पर ध्यान लगाकर दोबारा आग के एक गोले को बनाने की कोशिश की। इस बार वो इसमें कामयाब हो गई। हाँ, ये बेहतर है। अब देखती हूँ मैं कैसे बचते हो तुम मेरे जादू से। अगले ही पल लोमा ने पूरी ताकत से उस आग के जादुई गोले को उस अजगर की तरफ फेंका। गोला अजगर के सिर से जा टकराया, जिससे वो कुछ दूर जा गिरा। मेरे जादू का इस पर असर हो रहा है। इस तरह से मैं इसे हरा सकती हूँ। मुझे थोड़ी सी और कोशिश करनी चाहिए। लोमा के जादू को देखकर कालेंद्र का भी हौसला लौट आया। वो झट से खड़ा हुआ और उसने अपनी दोनों तलवारों को आपस में इस तरह से जोड़ा कि अचानक वो दोनों तलवारें मिलकर जादुई तरीके से एक बड़ी तलवार बन गई। वो किसी भाले की तरह लग रही थी। ये हुई ना बात, अब देखता हूँ मैं तुम्हें। तभी वो फुर्ती से उस अजगर के सामने आ गया। उसने अपनी तलवार को बड़ी तेजी से अजगर के सामने लहराया। ये बेवकूफ अब क्या कर रहा है? तलवारों को घुमाने से अजगर थोड़ी ना डरेगा। मैं तो उसकी क्षमताओं की तारीफ कर रहा था, मगर अब ऐसे लग रहा है जैसे मैं ही गलत था। ये बस एक बेवकूफ है और कुछ भी नहीं। इधर कालेंद्र के तलवार को इस तरह घुमाने की वजह से आसपास की हवा बड़ी तेजी से बहने लगी। वो अजगर पानी का बना हुआ था, जिसके चलते अजगर के शरीर का पानी फैलने लगा। इस दौरान लोमा भी आग के गोलों से उस अजगर पर लगातार हमला कर रही थी। यह देख वो अधिकारी गुस्से से आग बबूला हो उठा। लगता है इन्हें अब रोकना ही होगा। अगले ही पल उस अधिकारी ने उन दोनों को घूर कर देखा और उस अधिकारी की बराबर लोमा और कालेंद्र पर नजर थी, मगर वो कुछ करता इससे पहले ही उसे दिखने लगा कि लोमा और कालेंद्र अब उसके जादुई अजगर पर भी भारी पड़ गए हैं। रुक जाओ, तुम दोनों अब खत्म हो चुके हो। क्यों लड़ाई करके खुद को और थका रहे हो? अपनी ये शक्ति मौत के सफर के बाद के लिए बचा कर रखो। तुम बस दूर से ही बड़ी बड़ी बातें कर सकते हो। तुम्हारे हमसे सीधे आकर लड़ने की हिम्मत नहीं है। मुझे देखो, मैं कैसे तुम्हारे अजगर के सामने खड़ा हूं। मुझे डर भी नहीं लग रहा, मगर तुम तो मेरे सामने आने की हिम्मत भी नहीं रख रहे हो। ये सुनकर अधीनस्थ अधिकारी फिर से गुस्से से आग बबूला हो उठा। थोड़ी सी और कोशिश करो। हाँ। हवा के दबाव की वजह से अजगर का चेहरा किसी पिघलती हुई मोमबत्ती की तरह हो गया था। तभी लोमा ने एक बड़ा हमला किया। वो अजगर से टकराया और अजगर किसी गुब्बारे की तरह फट गया। सारा पानी बड़ी लहर की तरह हवा में फैलते हुए बिखर गया। कालेंद्र और लोमा दोनों इस पानी से भीग गए। हमने तुम्हारे अजगर को भी खत्म कर दिया है। पहले तुमने जिंदा लाशों का इस्तेमाल किया, फिर तुमने दानव का और उसके बाद अजगर का।
क्या अब भी तुम्हारे पास कुछ बाकी है? तुम्हारे तरकश में कोई और तीर है? अगर नहीं है तो अपनी हार मान लो अधिकारी, वरना इसका अंजाम बुरा होगा। कालेंद्र ने उसे चेतावनी दी, मगर सामने से वो अधिकारी कुछ नहीं बोला। तभी लोमा दौड़कर कालेंद्र के पास पहुंची। पानी से भीगने की वजह से वो किसी चूहे की तरह दिख रही थी। आपने अपना हुलिया देखा? मुझे तो आप पर हंसी आ रही है। इस तरह से मुझ पर हंसो मत। पानी से भीगी होने की वजह से लोमा छींकने लगी। आप ठीक तो है ना? आप कभी पानी से नहीं नहाई? इतने से पानी से आप क्यों छींके आने लग गई? नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ। मुझे इस पानी से बेलूर की गंध आ रही है। सच में? इसका मतलब ये शहर के लोगों की शक्ति को इस तालाब में इकट्ठा कर रहा था। उधर उस अधिकारी की गुस्से के मारे हालत खराब थी। उसने बिल्कुल नहीं सोचा था उसके अजगर को भी इस तरह से खत्म किया जा सकता है। उसने उस अजगर को काफी शक्तियों का इस्तेमाल करके बनाया था। यह आखिर कैसे संभव है? मेरे अजगर में बहुत ताकत थी, इतनी आसानी से ये कैसे बिखर गया? ये नौ सीखिए, ये मेरी नाक में दम कर रहे हैं। उस अधिकारी को यकीन नहीं हो रहा था। वो उनका तोड़ ढूंढता, उतने में ही कालेंद्र उसके सामने आ गया। मुझे तुम पर दया आ रही है बेवकूफ। मुझे अफसोस है तुम मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानते। अगर तुम मेरे बारे में थोड़ा सा भी जानते होते तो तुम मुझसे लड़ने की हिम्मत कभी नहीं करते। मेरा नाम सुन के ही तुम्हारे पैर कांपने लग जाते। कालेंद्र का पुरानी जिंदगी में इतना खौफ था कि कोई उसका नाम भी सुन ले तब भी वो कांपने लग जाता था। उसने थोड़ी देर पहले हवा का जो दबाव पैदा किया था, ये एक ऐसा युद्ध कौशल था जो बस दानव राज को ही आता था। पहले कालेंद्र भी तो दानव राज कहलाता था। बेवकूफ, अब तुम मुझे बताओ कि तुम्हारा आगे क्या करने का इरादा है। अच्छा चलो, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। किताब को फेंक दो और घुटनों पर आ जाओ। मुझसे माफी मांग लो, मैं तुम्हें जीवन दान दे दूंगा। खुद को इतना महान मत समझो दुबले पतले लड़के। इस किताब की शक्ति बस इतनी ही नहीं है। कालेंद्र ने लोमा के साथ मिलकर उस अधिकारी के सारे दांव असफल कर दिए थे, मगर वो अभी भी अपनी हार नहीं मान रहा था। तुम्हें ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। ऐसे लोग किस्मत वाले होते हैं जिन्हें एक ही मौका बार बार मिलता है। अपनी हार मान लो, न्यायाधीश तुम्हें बड़ी सजा नहीं देंगे। कालेंद्र ने एक बार फिर से उसे हार मानने के लिए कहा, मगर अधीनस्थ अधिकारी तो जैसे ये ठान कर ही बैठ गया था कि वो आज हार नहीं मानेगा, भले ही उसे किसी भी हद तक क्यों न जाना पड़े। मैं एक बार फिर से किताब की शक्ति का इस्तेमाल करने जा रहा हूं। चेतावनी तुम मुझे नहीं दोगे, चेतावनी मैं तुम्हें दूंगा। चुपचाप इस साध्वी लोमा को यहाँ पर छोड़ जाओ और अपनी जिंदगी बचा लो। अब की बार मैं और भी बड़ी काली शक्ति का इस्तेमाल करूंगा। तुम अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हो। तुम अपने ही मकसद को भूल रहे हो। अब तुमने दोबारा शक्तियों का इस्तेमाल किया तो फिर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। तुम बेलूर की मूर्तियों में फिर चाबी का इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। कालेंद्र नहीं चाहता था कि वो किसी भी तरह से एक बार फिर किताब की काली शक्तियों का इस्तेमाल करे, मगर अधीनस्थ अधिकारी इसकी ये बात नहीं सुनने वाला था। उसने किताब के पन्नों को पलटा और फिर ऊपर की तरफ किया। ये अपनी काली शक्तियों को और बढ़ा रहा है। पानी के अजगर के बाद अब कौन सी आफत आएगी? ये उस शक्ति से भी ज्यादा शक्ति का इस्तेमाल कर रहा है। कालेंद्र भी इस बारे में सोचने लगा, लेकिन तभी अधीनस्थ अधिकारी के पास एक बड़ा धमाका हुआ। अधीनस्थ अधिकारी ने धीरे धीरे अपनी गर्दन को घुमाकर उस तरफ देखा। ये धमाका कैसा हुआ? वो दोनों मेरे सामने हैं। फिर ये किसने किया होगा? उसने दूर देखा। उस तरफ देखते ही वो डर गया। हवेली की दीवारों के पास लाशों का ढेर मौजूद था। वहां से गंदी बदबू आ रही थी। वहीं पर कोई खड़ा था जो मौत के देवता की तरह लग रहा था। यह देख उसका चेहरा सफेद पड़ गया। कालेंद्र और लोमा ने भी उस तरफ देखा। उनके ठीक सामने मठ का सबसे ताकतवर योद्धा खड़ा था,
जिसे सब महान योद्धा अक्षदेव कहते थे। महान योद्धा अक्षदेव, आप आ गए। अब हमें कुछ नहीं होगा। महान योद्धा अक्षदेव बहुत ताकतवर है। लोमा महान योद्धा अक्षदेव को देखकर खुश हो गई। कालेंद्र भी महान योद्धा अक्षदेव के बारे में जानता था। वो एक ऐसे योद्धा थे जो बेलूर के शैतानों से भी लड़ सकते थे, यहाँ तक कि उन्हें मुकाबले में हरा भी सकते थे। अब बोलो, मैंने तुमसे पहले ही कहा था तुमने गलत दिन को चुना है अपने लिए। मैं तुम्हें बार बार समझाता रहा, मगर तुमने एक बार भी मेरी बात नहीं सुनी। अगर सुनी होती तो तुम्हारी हालत इस वक्त इतनी खराब नहीं होती। कालेंद्र भी समझ गया था महान योद्धा अक्षदेव आ चुका है, तो वो अधिकारी अब चाहे कुछ भी क्यों ना कर ले, वो अब उनका बाल भी बांका नहीं कर सकेगा। तभी वो महान योद्धा अक्षदेव लोमा के पास आया। क्या आप ठीक है साध्वी लोमा? आपको कुछ हुआ तो नहीं है? लोमा पानी से भीगी हुई थी। उसकी हालत भिखारी की तरह हो गई थी। ऐसा उसके साथ आज तक नहीं हुआ था। उस अधीनस्थ अधिकारी ने उसकी जिंदगी में उथल पुथल मचा दी थी। यही वजह थी कि वो अपने आंसुओं को रोक नहीं पा रही थी। मैं आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता हूँ। ये सब जिस कमीने की वजह से हुआ है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। ये मेरा आज आपसे वचन है। मैं उसे नरक की आग में जला दूंगा। ये कहते हुए उस महान योद्धा अक्षदेव ने अधीनस्थ अधिकारी की तरफ देखा। उसकी आंखें गुस्से के मारे लाल हो चुकी थी। यह देख कालेंद्र को लग गया था कि अब वो महान योद्धा अक्षदेव उस अधिकारी को हराकर ही दम लेगा। हालांकि क्या यह इतना आसान था? वो महान योद्धा अक्षदेव उस अधिकारी को वहां देखकर गुस्से से भर चुका था। दुष्ट! वो इतनी जोर से चिल्लाया कि लोमा भी ये आवाज सुनकर डर गई। ये बहुत गुस्से में लग रहे हैं। महान योद्धा अक्षदेव की ताकत के बारे में मैंने बस सुना था, आज देखने को भी मिलेगा। महान योद्धा आप? जब अधीनस्थ अधिकारी के पास जिंदा लाशों की एक सेना थी, तब उसे लगा था कि वो महान योद्धा को भी हरा सकता है। लेकिन अब जब महान योद्धा अक्षदेव खुद उसके सामने खड़ा था, तब उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो अपने होश खो चुका था। तो तुम हो बेलूर के सेवक। अगर मैं कुत्ता कहूं तो ये तुम पर ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि बेलूर की सेवा कुत्ते ही कर सकते हैं, या फिर ऐसे घटिया लोग जो शहर के लिए किसी कचरे से कम ना हो। तुम्हारे दिमाग में भी भूसा भरा होगा, वरना तुम ये बेवकूफी कभी नहीं करते। तो तुम इस पूरे शहर के लोगों की बलि देने वाले थे। तुमने साध्वी लोमा को परेशान भी किया। अधीनस्थ अधिकारी समझ ही नहीं पा रहा था वो उसका क्या जवाब दे। वही महान योद्धा अक्षदेव की आंखें गुस्से के मारे लाल हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने गुस्से से ही उस अधिकारी को जलाकर राख कर देगा। तुम्हारी वजह से महान साध्वी लोमा की आंखों में आंसू आ गए। हमारे मठ के नियमों के अनुसार अगर किसी वजह से कोई महान साध्वी परेशान भी हो जाए तो भी उसे बड़ी से बड़ी सजा दी जाती है, जबकि तुमने तो इन्हें रुलाने का काम किया है। अब तुम इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकते कि तुम्हारे साथ मैं क्या करूंगा। अक्षदेव की बात सुन वो अधिकारी गुस्से से आग बबूला हो गया। बकवास बंद करो। तुम मुझे रोकोगे? मैं दिखाता हूं तुम्हें कि इस किताब की ताकत क्या है। अगले ही पल उसने किताब के पन्नों को पलटा। यह देख अक्षदेव भी गुस्से से भर गया। तुम ये बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हो। तो अब तुम मुझे बताओगे मुझे क्या करना चाहिए? तुम चाहे कितने भी महान योद्धा क्यों ना हो, मेरे पास इस किताब की काली शक्तियां हैं। तुम मुझे नहीं हरा सकते हो। इस किताब की काली शक्तियों को कोई भी नहीं हरा सकता है। अगले ही पल उस किताब से अजीब सी चमकीली चीज निकली और वो जाकर सीधे तालाब में गिरी, जिससे उस तालाब में एक बार फिर से हलचल होने लगी। यह देख लोमा और कालेंद्र दोनों ही सतर्क हो गए। ये हर बार किताब की ऊर्जा का इस्तेमाल कर बुरी शक्तियों को बुला रहा है। अब तक ये जिंदा लाशों को, फिर उसके बाद दानवों को और एक पानी के अजगर को भी बुला चुका है। अब पता नहीं ये किसे बुलाने जा रहा है।
तुम सही कह रहे हो। ये हर बार जिस भी बुरी शक्ति को बुलाता है वो पहले वाले से ज्यादा ताकतवर होती है। अजगर से मुकाबला करना भी हमारे लिए आसान नहीं रहा था। अब अगर उससे भी कोई ताकतवर बुरी शक्ति आई तब उसका मुकाबला करने में हमें समस्या होगी। लोमा और कालेंद्र दोनों को ही चिंता हो रही थी, मगर अक्षदेव के चेहरे पर जरा सी भी शिकन नहीं थी। उन्होंने अपनी तलवार निकाल ली। तलवार पर एक जादुई चिन्ह बना हुआ था। तो आज के दिन देख ही लेते हैं कि बुरी शक्तियों में ज्यादा ताकत होती है या फिर अच्छी शक्तियों में। हे मठ के देवता, आज मुझे शक्तियां दे। अक्षदेव अब तैयार होने लगे थे। इधर तालाब में होने वाली हलचल धीरे धीरे बढ़ने लगी और फिर अचानक तालाब से 4 पानी के बड़े बड़े खंबे ऊपर उठने लगे। प्रत्येक पानी के खंबे में इतनी शक्ति थी कि वो 10 इमारतों को एक बार में गिरा सकते थे। इन सभी खंबों पर 4 बड़े बड़े अजगर लिपटे हुए थे। प्रत्येक अजगर पहले वाले अजगर से 5 गुना ज्यादा बड़ा था और ताकतवर नजर आ रहा था। बस इतना ही? क्या इतनी ही शक्ति है तुम्हारी शैतानी किताब में? अगर इसमें ऊर्जा बची है तो तुम उसका भी उपयोग कर लो। आज कुछ भी तुम्हें बचा नहीं पाएगा। अक्षदेव ने झट से अपनी तलवार को हवा में लहराया और फिर वो बड़ी तेजी से उन 4 अजगरों की तरफ दौड़ा। एक अजगर गुस्से में फुफकारता हुआ अक्षदेव की तरफ लपका, मगर वो उसे निगल पाता। इतने में ही अक्षदेव ने फुर्ती से उसकी गर्दन पर तलवार से वार किया। पलक झपकते ही वो बिजली की तेजी से बाकी बचे हुए अजगरों की तरफ दौड़ा। उसने उन पर भी ठीक उसी तरह वार किया। ये वार उसने इतनी फुर्ती से किए कि कालेंद्र और लोमा ही नहीं बल्कि वो अधिकारी भी देख नहीं पाया। वे लोग ध्यान से देख पाते कि असलियत में क्या हुआ है। इतने में ही जोरदार धमाके की आवाज आई। अगले ही पल वे सभी अजगर एक साथ गुब्बारे की तरह फट गए, जिससे समंदर के जैसी लहरें उठी और आसपास की दीवारों को तोड़ते हुए निकल गई। यह देख वो अधिकारी हक्का बक्का हो गया। असंभव, ये असंभव है। मेरा इतना बड़ा हमला असफल कैसे हो सकता है? मैंने ढेर सारी काली शक्तियों का इस्तेमाल कर ये हमला किया था, लेकिन अक्षदेव पर असर कैसे नहीं हुआ? वो अधिकारी यकीन नहीं कर पा रहा था कि भला उसके हमले से अक्षदेव पर कोई भी असर क्यों नहीं हुआ। अक्षदेव की ताकत सच में बेशुमार थी। उन अजगरों को खत्म करने के लिए उसने कोई विशेष शक्ति का भी इस्तेमाल नहीं किया था, फिर भी वे अजगर पलक झपकते ही खत्म हो गए थे। लोमा, अक्षदेव की ताकत सच में हैरान कर देने वाली है। मैंने काफी सारे बड़े योद्धा देखे हैं, मगर आज तक अक्षदेव के जैसा महान योद्धा नहीं देखा। उसकी बात पर लोमा उसे अजीब नजरों से देखने लगी। उसकी उम्र ज्यादा नहीं थी, वो कहीं बाहर भी नहीं गया था। ऐसे में वो यही सोच रही थी कि इतनी कम उम्र में भी वो इतने सारे बड़े योद्धाओं को कैसे देख सकता है। तुमने अब तक कितने बड़े योद्धा देखे हैं? तुम अपनी उम्र के हिसाब से बातें क्यों नहीं करते? इतनी कम उम्र में किसी को एक बड़ा योद्धा दिख जाए वो भी बड़ी बात होती है, जबकि तुम ऐसे बोल रहे हो जैसे तुमने सैकड़ों बड़े योद्धा देखे हो। लोमा ने पूछा, मगर तभी लोमा के कानों पर अक्षदेव की तलवार से हवा के कटने की भयानक आवाज सुनाई दी। उसने जब अक्षदेव की तरफ देखा तो पाया अक्षदेव उस अधीनस्थ अधिकारी को गुस्से से देख रहा था। तुम्हारे पास बेलूर की और शैतानी शक्तियां होंगी, चलो उनका भी अब इस्तेमाल कर लो। मैं नहीं चाहता मरने के बाद तुम्हें किसी तरह का अफसोस हो। फिर सबको पता चलना चाहिए बेलोर की शैतानी शक्तियां आखिर कितनी ही शक्तिशाली हैं। अक्षदेव के उकसाने पर अधीनस्थ अधिकारी ने फिर से अपनी आंखों को यूं बंद कर लिया जैसे वो फिर से एक बड़ी शक्ति का उपयोग करने जा रहा है। उसने अपने दोनों हाथों को फैला लिया। हाँ, मेरे पास अभी भी बहुत कुछ है। तुमने क्या सोचा था मैं हार जाऊंगा? नहीं, आज जीत तो मेरी ही होगी अक्षदेव। उसने अक्षदेव को घूर कर देखा। यह सच था कि लोमा को जादू का कम पता था, लेकिन अक्षदेव हर तरह की जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करना जानता था। उसने कई सालों तक मेहनत की थी, जिससे उसकी अपने जादू पर और अपनी शक्तियों पर पकड़ अच्छी थी। यही वजह थी कि वो बिना डरे उस अधिकारी की तरफ बढ़ा।
मुझे तुम पर दया आ रही है बेवकूफ। बेलूर की शक्तियों ने तुम्हें किस तरह से बरगला रखा है। तभी तो देखो, हारने वाले हो फिर भी तुम्हें लग रहा है कि जीत तुम्हारी ही होगी। वो तो वक्त बताएगा कि किसकी हार होगी और किसकी जीत। सावधान। अगले ही पल उसने उस किताब को खोला और मंत्र बोला ही था कि तभी अगले ही पल अधीनस्थ अधिकारी ने अपनी शक्तियों के इस्तेमाल से हड्डियों के कंकाल पैदा किए। इन सभी के हाथों में तलवारें और ढाल थी। इतने सारे कंकालों को देखकर अक्षदेव के गुस्से की सीमा न रही। कुछ ही देर में उन कंकालों ने अपनी ढालों को जोड़कर एक दीवार बना ली थी। ये दीवार अक्षदेव को आगे बढ़ने से रोकने के लिए थी, ताकि वो अधीनस्थ अधिकारी तक न पहुंच सके। तुम मुझे अपने इन कमजोर कंकालों से रोकोगे बेवकूफ? कहीं तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो? अरे कम से कम किसी बड़ी चीज का तो इस्तेमाल करो। अक्षदेव ने गुस्से में अपनी तलवार को लहराया और तेजी से उन कंकालों की तरफ बढ़ा। इधर वो सभी कंकाल भी अक्षदेव को रोकने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। अक्षदेव ने बिजली की तेजी से तलवार का वार उन कंकालों पर किया। एक ही वार में उस तलवार ने सभी कंकालों को बीच से काट दिया, जिससे एक साथ वो सब अजीब तरह से चीखते हुए टुकड़ों में बिखर गए। उनके यूं टुकड़े होते देख उस अधिकारी के पैरों तले जमीन निकल गई। ये कमीने में तेरा खून पी जाऊंगा। या इस महान योद्धा को भी अभी मेरे सामने आना था, लेकिन तुम मेरे तक नहीं पहुंच सकते। अगले ही पल उसने गुस्से में चिल्लाते हुए अपने सामने एक जादुई दीवार बना दी। वो नहीं चाहता था कि किसी भी तरह से अक्षदेव उसके पास पहुंचे, मगर ये जादुई दीवार भी अक्षदेव को रोकने वाली नहीं थी। अक्षदेव ने एक जोरदार घूंसा उस दीवार पर मारा, जिससे अगले ही पल उस दीवार में दरार आ गई। अक्षदेव ने एक और मुक्का मारा तो ये दीवार भी टूट गई। दीवार को टूटता हुआ देखकर अधीनस्थ अधिकारी जोर से चीख पड़ा। अक्षदेव के सामने वो बस एक कमजोर बच्चा बनकर रह गया था। उसकी कोई भी चीज असर नहीं कर रही थी। अधीनस्थ अधिकारी ने किताब के पन्नों को तेजी से पलटा और बेलूर की काली शक्तियों को मुक्त करने लगा। ए बेलूर की काली शक्तियों, मैं हारता जा रहा हूँ। जल्दी से आओ और मुझे इस हार से बचा लो। मैं बेलूर की काली शक्तियों का आह्वान करता हूँ। अक्षदेव को यह देखकर और भी गुस्सा आने लग गया। अधीनस्थ अधिकारी हार मानने की बजाय एक के बाद एक अलग अलग बुरी शक्तियों को याद करता जा रहा था। मुझे इन काली शक्तियों से सख्त नफरत है। तुम इनका इस्तेमाल ना करो तो ही अच्छा रहेगा। अधीनस्थ अधिकारी इससे पहले बुरी शक्तियों को बुला पाता, अक्षदेव उसके करीब पहुंच गया। उसने जोर से अपनी तलवार से उस किताब पर वार किया जो उस अधिकारी के हाथ में थी। अगले ही पल वो किताब दो टुकड़ों में फट गई। उसने यह वार इतनी तेजी से किया था कि वो अधीनस्थ अधिकारी भी पीछे गिर गया। बस अब ये खेल यहीं तक का था। तुमने जितना मुकाबला करना था कर लिया। जो भी जादूगरी दिखानी थी दिखा ली। अब बस बहुत हुआ। अब तुम्हें दूसरा मौका नहीं मिलेगा। अक्षदेव ने उसे गुस्से में घूरा और एक के बाद एक उस फटी हुई किताब पर अपनी तलवार से वार किया, जिससे उसमें से बच्चों के रोने के जैसी आवाज होने लगी। उसके पन्ने अपने आप फड़फड़ाने लगे। किताब से खून निकलकर फैलता जा रहा था। उसके आसपास हवाएं भी तेज होने लगी। बेलूर के शैतान की तरह इस किताब का अंत भी कैसे रोते हुए हो रहा है। इनकी किस्मत में यही लिखा है, रोते हुए बस इसी तरह खत्म होना। अगले ही पल अक्षदेव ने अपनी तलवार से कई और वार उस किताब पर किए, जिससे वो कई टुकड़ों में फट गई। रोने की आवाज अब भयानक चीख में बदल गई, मानो कोई मरने से पहले खुद को जिंदा रखने की कोशिश कर रहा हो। चाबी। वो अधीनस्थ अधिकारी अपने हाथ को किताब की तरफ करके चिल्लाया। अब जाकर उसे सच्चाई का पता चला था। वो अफसोस मना रहा था कि काश तब वो कालेंद्र की बात मान लेता, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। अगले ही पल उसे दूर से मूर्तियों के
टूटने की आवाज सुनाई देने लगी। ये किताब ही बेलूर की मूर्तियों की चाबी थी। किताब खत्म हो गई है तो अब बेलूर की मूर्तियां भी खत्म हो गई है। इसने शहर के लोगों को अपना शिकार बनाकर अपने बुरे इरादों में सफल होने की कोशिश की थी, मगर ये कुछ नहीं कर पाया। बुरे कामों का नतीजा बुरा ही होता है लोमा। मुझे ये बात बहुत देर से समझ में आई थी, मगर जब मैंने इस बात को समझा तो मैंने अच्छे कामों को करने की कसम खा ली थी। काश ये भी वक्त रहते समझ पाता तो इस वक्त इसकी ये हालत नहीं होती। कुछ लोग होते ही कम अक्ल के हैं। उन्हें कितना ही समझा लिया जाए मगर वो नहीं समझते हैं। अधीनस्थ अधिकारी को कौन से मौके नहीं दिए गए थे, मगर इसने किसी भी मौके का फायदा नहीं उठाया। अच्छा, मैंने अब एक अच्छा काम किया है तो क्या मेरे सारे बुरे काम माफ हो जाएंगे? वैसे ये एक अच्छा काम ही है ना? हाँ, ये एक अच्छा काम ही है, लेकिन सिर्फ इतने से काम से तुम्हारे पिछले बुरे कर्म माफ नहीं होने वाले हैं। अभी तुम्हें बहुत कुछ करना पड़ेगा और भी ढेर सारे अच्छे काम करने होंगे। इधर लोमा कालेंद्र को समझा रही थी, वहीं दूसरी तरफ किताब का बस आखिरी हिस्सा बचा था। वो खत्म होती जा रही थी। अब बस वो किताब अपने आखिरी वक्त में थी। यह देख वो अधीनस्थ अधिकारी हताशा और हारे हुए चेहरे के साथ जमीन पर गिर पड़ा था। क्या तुम में अब भी लड़ने की हिम्मत है? चलो वीर योद्धाओं की तरह लड़कर दिखाओ। अक्षदेव ने उसकी तरफ पास पड़ी तलवार को फेंकते हुए कहा, मगर उसने उस तलवार को उठाया नहीं। क्या हुआ? उठाओ उस तलवार को और मेरा सामना करो। मैं तुम्हें तलवार युद्ध के लिए ललकारता हूँ। अधीनस्थ अधिकारी ने इसका कोई जवाब नहीं दिया, जैसे वो अब अपनी हार पूरी तरह से मान चुका हो। इधर किताब का आखिरी हिस्सा भी अब खत्म हो गया था, जिससे वो अधिकारी औंधे मुंह गिरे हुए रोने लग गया। साध्वी लोमा, अब इसमें कुछ भी करने की हिम्मत नहीं बची है। इसने जो करना था वो कर लिया, पर फिर भी हमें इससे सावधान रहने की जरूरत है। इसके जैसे बुरे इरादे रखने वाले लोग कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। मैं इस पर एक पल भी भरोसा नहीं कर सकता हूँ। अक्षदेव ने गुस्से में अपने दांतों को पीसा और वो अधीनस्थ अधिकारी की तरफ बढ़ा। इधर उसकी आंखों में भयानक गुस्से को देखकर वो अधिकारी डर के मारे पीछे की तरफ खिसकने लगा, मगर वो थोड़ा और बढ़ता कि तभी वो अधिकारी अक्षदेव से बचता कि तभी अक्षदेव ने अपने पैर को उसके सीने पर रख दिया। अगले ही पल वो बुरी तरह से चीखने लगा। अक्षदेव के अधीनस्थ अधिकारी के सीने पर पैर रखते ही उसके चारों तरफ रोशनी से चमकते हुए छल्ले बनने लगे। धीरे धीरे उनका आकार कम होने लगा। वो अधिकारी कुछ समझ पाता कि उसके साथ क्या हो रहा है कि तभी उन जादुई छल्लों ने उस अधिकारी को जकड़ लिया। अब तुम मेरी गिरफ्त में आ चुके हो। अब तुम कुछ भी नहीं कर सकते। ये जादुई छल्ले हैं जिन्हें मेरे अलावा और कोई नहीं तोड़ सकता है। अगर तुमने इसमें हिलने डुलने की कोशिश की तो ये तुम्हें और जकड़ लेंगे। अक्षदेव ने अब उस अधिकारी को उसी हाल में छोड़ दिया। वो जमीन पर औंधे मुंह गिरा बुरी तरह से तड़प रहा था। इधर लोमा ने जैसे ही देखा कि अक्षदेव इस लड़ाई में जीत गया है तो वो अक्षदेव की तरफ दौड़ कर गई और उसे गले से लगा लिया। महान योद्धा अक्षदेव ने लोमा को किसी बच्चे की तरह गोद उठाया और फिर उसे गोल गोल घुमाने लगा। आखिरकार वो थक हार कर रुक गए। क्यों तुम एक बूढ़े योद्धा को यूं परेशान करती हो लोमा? अगर मेरी रीढ़ की हड्डी टूट गई तब क्या होगा? तब कौन तुम्हारी जान बचाएगा? रहम करो मुझ पर और अब तो ये बचपना छोड़ ही दो। आप पास हो तो मैं अपना बचपना कैसे छोड़ सकती हूँ? खैर, आप और बूढ़े, ये सुनकर थोड़ा अजीब लग रहा है। आपकी बेशुमार ताकत और युद्ध कौशल के आगे तो कोई नौजवान योद्धा भी टिक न पाए। फिर हड्डी टूटने की बात थोड़ी पच नहीं रही। अब मेरी अम्मा बनके मुझे डांटने मत लग जाओ। अक्षदेव और लोमा कई दिनों बाद मिलने के कारण बेहद खुश थे। वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे, तभी कालेंद्र भी वहां पर आ गया। वो अक्षदेव के युद्ध कौशल से काफी प्रभावित हुआ था।
मगर उन्हें इतने करीब से देखने के चलते उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अब वो उनसे क्या कहे। महान योद्धा अक्षदेव, कहीं आपको कोई चोट तो नहीं लगी है? अगर लगी है तो बताइए, मैं उसे ठीक कर देती हूँ। मेरे दुश्मन बहुत कमजोर हैं। समझ में नहीं आ रहा है इस दुनिया में इतने कमजोर लोग कैसे हो सकते हैं जो एक बूढ़े योद्धा का भी सामना नहीं कर सकते। ये बेवकूफ भी कमजोर निकला। अक्षदेव ने घूरकर अधीनस्थ अधिकारी को देखा। आप सही कह रहे हो। वैसे बताइए ना, आप ठीक तो है ना? आप मेरी फिक्र छोड़िए, आप मुझे ये बताइए कि आपको तो कुछ नहीं हुआ ना साध्वी? आपको पता है हमें आपकी कितनी फिक्र रहती है। मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। ये सब इस लड़के की वजह से हुआ है। अगर आज कालेंद्र यहाँ पर नहीं होता तो मैं जिंदा नहीं बच पाती। लोमा के कहते ही अक्षदेव की नजर कालेंद्र पर गई। वो लोमा के लिए इतना फिक्रमंद था, यही वजह थी कि उसने कालेंद्र की तरफ अभी तक देखा भी नहीं था। तो आप हो कालेंद्र, क्या आपने महान साध्वी की जान बचाई? हाँ, वो ये बस इनका बड़प्पन है। मैं तो इनके बताए रास्ते पर चल रहा हूँ। जिन्हें मदद की जरूरत है उनकी मदद करो। साध्वी लोमा ने मुझे ये सीख दी है। मैं अब सबकी मदद कर रहा हूँ। आपने साध्वी की जान बचाकर मुझे अपना ऋणी बना लिया है। मैं आपका यह एहसान अगले 7 जन्मों तक नहीं उतार पाऊंगा। आप नहीं जानते साध्वी लोमा हमारे लिए क्या अहमियत रखती है। मेरे पास शब्द नहीं है आपको शुक्रिया अदा कहने के लिए। आपको कहने की जरूरत भी नहीं है। मैंने कहा ना, मैं बस एक अच्छा काम कर रहा था, जैसा साध्वी लोमा ने करने के लिए कहा था। अगर ऐसा है तो आप एक अच्छा काम करने में सफल हुए। जिंदगी में आगे भी ऐसे ही अच्छे काम करते रहिएगा। अक्षदेव जैसे एक महान योद्धा के मुंह से इस तरह की बातें सुनकर कालेंद्र को बहुत अच्छा लग रहा था। धन्यवाद। अच्छा, वो सब छोड़िए, यहाँ पर क्या हुआ था मुझे ये सब विस्तार से जानना है। क्या आप मुझे सब बता सकते हैं? मुझे अभी तक ज्यादा कुछ पता नहीं चला है। क्या आप यहाँ आने से पहले सब कुछ जानकर नहीं आए थे? आपको कुछ तो पता होगा यहाँ पर क्या हो रहा है क्या नहीं। नहीं, मुझे कुछ भी नहीं पता है, थोड़ा सा भी नहीं। अगर पता है तो उतना ही जितना बाकी के लोग जानते हैं। तब फिर आपको इस जगह के बारे में किसने बताया? आप यहाँ तक कैसे पहुंचे? कालेंद्र ने पूछा तो अक्षदेव ने उसे एक पर्चा निकाल कर दिया जिस पर लिखा था लोमा शहर की दुश्मन है। मैं जब इस शहर में आया था तब मैंने ये पर्चे जगह जगह पर देखे। एक बार के लिए तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। फिर मैंने लोगों से पूछताछ की, तब मुझे थोड़ी बहुत चीजों के बारे में पता चला। फिर मुझे एक खुफिया जगह पर एक और कागज का टुकड़ा मिला। महान योद्धा ने एक और कागज के टुकड़े को सामने किया। ये मुझे शहर के बाहर एक खुफिया जगह पर मिला था। इस पर मेरे बारे में लिखा हुआ था कि जब मैं इस कागज को ढूंढ लूंगा तब बेलूर की मूर्तियों के खिलाफ एक लड़ाई शुरू हो जाएगी। फिर मैंने शहर की सबसे ऊंची जगह पर जाकर आसपास देखा। मुझे यहाँ पर शोर सुनाई दिया तो मैं जल्दी यहाँ पर आ गया। लोमा ने कागज के टुकड़े को लिया और लिखावट देखी तो उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसने कालेंद्र की तरफ देखा। कालेंद्र, ये तो तुमने लिखा है। लोमा को इस बात से हैरानी हो रही थी कि आखिर कालेंद्र ने यह खत अक्षदेव के लिए कब लिखा। कालेंद्र, ये तुम्हारी लिखावट है ना? क्या तुमने इस खत को खुफिया जगह पर रखा था और इसमें महान योद्धा अक्षदेव को इस स्थिति के बारे में बताया था? क्या तुमने ही इसे लिखा था? हाँ, मैंने ही ये लिखा था। मैंने अंदाजा लगा लिया था इस खत को लिखने के एक दिन बाद ही ये लड़ाई होगी। फिर मुझे अधीनस्थ अधिकारी से लड़ने से पहले ये देखना था क्या महान योद्धा अक्षदेव आ रहे हैं। मुझे पता लग गया था महान योद्धा अक्षदेव आ रहे हैं। मैं ये भी जानता था सिर्फ महान योद्धा अक्षदेव ही शहर की खुफिया जगह को ढूंढ सकते हैं। अगर तुम किसी तरह की योजना बना ही रहे थे तो क्या ऐसी योजना नहीं बना सकते थे जिसमें लड़ाई से पहले ही तुम महान योद्धा अक्षदेव से बात कर लेते? ये एक अच्छी योजना होती, ना कि किसी तरह के खत को लिखकर शहर की खुफिया जगह पर छुपा देना। तुमने सच में एक बड़ी बेवकूफी की थी। ये तो अच्छी बात रही कि ये खत महान योद्धा अक्षदेव को मिल गया, वरना ये हम तक नहीं आ पाते और फिर हम मारे जाते। अच्छा,
और तब क्या होता जब ये अधिकारी भाग जाता? अगर इसे पता चल जाता कि हम महान योद्धा अक्षदेव के साथ इससे लड़ने के लिए आ रहे हैं, तब ये यहाँ पर कभी नहीं रुकता। फिर ये किसी और शहर को अपना शिकार बनाता। इसलिए मैंने ये योजना बनाई थी। कालेंद्र की इस बात पर लोमा सहमत दिखाई दे रही थी। मगर महान योद्धा अक्षदेव आप शहर में कैसे आए? आपका तो यहाँ पर कोई काम भी नहीं था। हाँ, लेकिन मुझे गरीब सा दिखने वाला लड़का मिला था। वो कोई नौकर लग रहा था। उसने मुझे शहर में जो भी अजीब हो रहा था उसके बारे में सब बताया, जिसके बाद मैंने तुरंत इस शहर में आने का फैसला किया था। मुझे उसकी बातों पर यकीन तो नहीं था, मगर जब उसने आपका नाम लिया तब मैं यकीन करने से खुद को रोक नहीं सका। अगर वो आपका नाम लेकर झूठ भी कहता तब भी मैं उसकी बात मान लेता। महान योद्धा की इस बात से पता चल रहा था कि लोमा की उसके मठ में कितनी इज्जत है। वो सुकेश था, मेरा नौकर। मैंने ही उसे भेजा था ताकि वो आपकी मदद ले सके। मुझे पता था आपका शहर में आना जरूरी है। हम दोनों इस मुसीबत से अकेले नहीं निपट सकते थे, इसलिए मैंने उसे पहले ही आपको शहर में आने के लिए भेज दिया था। पर सुकेश इस वक्त कहाँ पर है? ओह, तो वो आपका नौकर था। वो तो अब महान योद्धा अक्षदेव थोड़ा सा परेशान दिखाई देने लग गया। यह देख कालेंद्र को किसी अनहोनी की आशंका होने लगी। उसे इस बात का डर सता रहा था कि कहीं सुकेश को कुछ हो। सुकेश के बारे में बताते हुए जब अक्षदेव कुछ पल के लिए रुका तो कालेंद्र यह सोचने पर मजबूर हो गया कि कहीं सुकेश को कुछ हो तो नहीं गया है ना। ये बात सुनकर आपके चेहरे पर परेशानी कैसे आ गई? सुकेश ठीक तो है ना? कहीं आपने उसके साथ कुछ ऐसा वैसा तो नहीं कर दिया? नहीं, वो ठीक है। मैं बस इसलिए परेशान हूँ क्योंकि जब उन्होंने मुझे साध्वी लोमा के बारे में बताया था तब मैं उसे वहीं पर छोड़कर आ गया। मुझे इनकी इतनी फिक्र हो गई थी कि मैंने किसी और चीज की परवाह ही नहीं की। वो मुझे कुछ और भी बताने वाला था, मगर मैंने उसकी बातों का ध्यान से नहीं सुना था। वो आपको खुफिया जगह पर रखे कागज के टुकड़ों के बारे में बताना चाह रहा होगा, मगर कोई बात नहीं। आपने उस जगह को बिना उसकी मदद के ढूंढ ही लिया। मैंने उसे जो आदेश दिया था उसने उस हिसाब से अच्छा काम ही किया है। तुम्हारा वो सेवक बहुत वफादार लग रहा था। वो बहुत काम का भी लगा। मुझ तक आने का सफर लंबा था, मगर उसने उसे जल्दी तय कर लिया, जैसे वो बिना रुके लगातार चलता रहा हो। उसका चेहरा देखकर भी यही लग रहा था। अच्छा तो होगा ही। वो मेरा सेवक जो है, मैं ही जानता हूँ उसे कितनी मुश्किल से यहाँ लेकर आया हूँ। वो तो आने के लिए मान भी नहीं रहा था। मैंने उसे जान से मारने की धमकी दी तब वो माना। कालेंद्र ने जब यह बात कही तो लोमा उसको घूर कर देखने लगी। क्या तुम कोई भी काम अच्छे से नहीं कर सकते? लगता है तुम चीजों के बारे में इतना सोचते ही नहीं हो। तभी तुम शहर में बुरे लोगों का साथ देकर ये कह रहे थे मैं एक अच्छा काम कर रहा हूँ। क्या किसी को जान से मारने की धमकी देकर भी लेकर आना एक गलत काम है? उसकी ये बात सुनकर अक्षदेव हंसने लगा। अच्छे और बुरे काम के मामले में कालेंद्र जिस तरह से असमंजस की स्थिति में खुद को महसूस कर रहा था, महान योद्धा को उस पर हंसी आ रही थी। आप लोगों ने मुझे अभी तक इस पूरे घटनाक्रम के बारे में सिलसिलेवार से नहीं बताया है। मुझे इसकी जानकारी दीजिए, क्योंकि मुझे जानना है यहाँ पर क्या हुआ। ये बेवकूफ कैसे शैतान की शक्तियों के प्रभाव में आ गया? दोनों इस बारे में कुछ बताने ही वाले थे कि तभी एक जोरदार धमाके की आवाज हुई। ये धमाका इतना तेज था कि इससे जमीन हिलने लगी। महल के बाहर की कुछ पुरानी इमारतें भी टूटकर नीचे गिर गई। इससे पहले दोनों कुछ समझ पाते, अधीनस्थ अधिकारी की हंसते हुए आवाज सुनाई दी। शुरू हो गया। अब शहर के लोगों को उनको अच्छे और बुरे कर्मों का फल मिलेगा। अधीनस्थ अधिकारी पागलों की तरह हंस रहा था। यह देख अक्षदेव के गुस्से की सीमा न रही। उसने उसे जोर से लात मारी, जिससे वो दूर जा गिरा। क्या इसके पीछे भी तुम्हारा हाथ है? बताओ, तुमने ये क्या किया है? क्या शुरू हो गया है? बताओ, अब क्या होने वाला है? लोमा ने एक साथ कई सारे सवाल कर लिए थे।
तभी एक और धमाका हुआ और कुछ और इमारतें भर भरा कर नीचे गिर गई। ये मैंने ही किया है। मैं जिस अनुष्ठान के लिए मेहनत कर रहा था वो अब शुरू हो चुका है। पागलों वाली बातें मत करो और ना ही खुद पागल बनो। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था। किताब खत्म हो गई जो चाबी थी, उसके बिना अनुष्ठान शुरू नहीं हो सकता है। फिर तुम ये कैसे कह सकते हो अनुष्ठान शुरू हो चुका है? और तो और सारी मूर्तियां भी खत्म हो गई थी। जो बची थी वो अब थोड़ी देर पहले खत्म हो गई। इसके बाद अनुष्ठान के शुरू होने का सवाल ही नहीं उठता। तुम जरूर हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हारे दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। सच सच बताओ तुम क्या कर रहे हो और तुम्हारे इरादे क्या हैं? लोमा और कालेंद्र दोनों ने जानने की कोशिश की थी आखिर अधीनस्थ अधिकारी अब क्या करने की कोशिश कर रहा है, मगर अधीनस्थ अधिकारी बस पागलों की तरह हंसते जा रहा था। तुम लोग अनुष्ठान के बारे में क्या जानते हो? कुछ भी नहीं। तुम लोगों को कुछ नहीं पता ये कैसे शुरू होता है, कैसे नहीं। शुरू हो गया, शुरू हो गया। जिस अनुष्ठान को रोकने के लिए कालेंद्र और लोमा दोनों कोशिश कर रहे थे वो शुरू हो चुका था। अनुष्ठान शुरू करने के लिए जिस चाबी की जरूरत थी वो खत्म हो चुकी थी और साथ में मूर्तियां भी, मगर फिर भी ये शुरू हो गया था। लोमा और कालेंद्र दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये कैसे हुआ। मैंने ऐसे बहुत से अनुष्ठानों के बारे में सुना है जिसमें लोगों की बलि दी जाती है, मगर जितने भी अनुष्ठानों के बारे में सुना है वो चाबी के खत्म हो जाने पर खत्म हो जाते थे। मगर इसके साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ? एक बात उसने सही कही, हमें अनुष्ठानों के बारे में सब कुछ नहीं पता है। तब तुम लोग ऐसा कैसे कह सकते हो कि तुम लोगों को अनुष्ठानों के बारे में सब कुछ पता है? बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे ना तुम लोग। अब देखता हूँ तुम लोगों का क्या होता है। खेल खत्म नहीं हुआ है, खेल तो अब शुरू हुआ है। उसे यूं सबका मजाक बनाते देख अक्षदेव गुस्से से भर गया। उसने उसके बालों को पकड़ा और उसे घसीटने लगा। बताओ ये अनुष्ठान दोबारा कैसे शुरू हो गया? बता दो वरना मैं तुम्हारे सर के सारे बाल उखाड़ दूंगा। अनुष्ठान अपने आप शुरू हो जाता है अगर उसे जो जरूरी ऊर्जा चाहिए वो मिल जाए। एक बार अगर ये शुरू हो गया फिर इसे रोका नहीं जा सकता। इस अनुष्ठान को शुरू करने के लिए मुझे जो भी ऊर्जा चाहिए थी वो मुझे पहले ही मिल चुकी थी। अब इसके बाद अगर मैं इसे शुरू नहीं करता तब भी अपने आप शुरू हो जाता। मगर तुम्हारे पास इसकी चाबी यानी वो किताब थी, वो तो खत्म हो चुकी थी और बेलूर की मूर्तियां भी खंडित हो गई थी। जब ये सब नहीं रहा तो फिर अनुष्ठान शुरू कैसे हुआ? इसके पीछे की क्या वजह है? एक बार अगर ये शुरू हो गया तब ना तो चाबी के खत्म होने पर इससे कोई फर्क पड़ता है और ना ही मूर्तियों के टूटने पर। वो चाबी बस इस अनुष्ठान को नियंत्रण में करने के लिए थी। इसे कब शुरू करना है और कहां पर करना है ये सारा काम चाबी से किया जाता था। पर अब चाबी खत्म हो गई है तो इसे अपने आप शुरू होना ही था। तुमने ये सब हमें पहले क्यों नहीं बताया कि चाबी के खत्म होने के बाद भी ये अनुष्ठान अपने आप शुरू हो जाएगा? हे भगवान, अब बिना उस किताब के हम इस अनुष्ठान को रोकेंगे कैसे? अनुष्ठान के शुरू हो जाने से लोमा के गुस्से की सीमा न रही। उसने जोर से उस अधिकारी को लात मारी। इस दौरान उसे रोना आ रहा था क्योंकि तमाम कोशिशों के बावजूद वो अनुष्ठान को रोक नहीं सकी थी। बताओ कमीने, तुमने इस अनुष्ठान के शुरू होने की बात हमसे पहले क्यों नहीं बताई? ये क्यों नहीं बताया कि किताब के खत्म हो जाने के बाद भी ये अनुष्ठान शुरू हो जाएगा? बोलो। क्योंकि मैं बेवकूफ नहीं हूँ जो तुम लोगों को बता देता। हाँ वो बात अलग है, अब चाबी नहीं है तो मैं इस अनुष्ठान को नहीं रोक सकता, मगर मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं है। अगर मुझे शैतान के लिए मरना भी हुआ तो मैं खुशी खुशी मरूंगा। अधीनस्थ अधिकारी के चेहरे पर एक निराशा जरूर थी क्योंकि वो अब जिंदा नहीं बच सकेगा, मगर साथ में उसे इस बात की खुशी भी थी कि वो अपने मकसद में कामयाब हो गया है।
अब बेलूर का शैतान इस पूरी दुनिया को हिला कर रख देगा। जब जब बेलूर के शैतान के नाम का जिक्र होगा, तब तब मेरा भी नाम लिया जाएगा। जिसने बेलूर के शैतान को ताकतवर बनाने के लिए अपनी जान तक दे दी थी, मेरे नाम को तब तक याद रखा जाएगा जब तक यह इतिहास बचा रहेगा। उसकी ऐसी बातें सुनकर अक्षदेव को गुस्सा आ रहा था। इन हालातों में उन्हें अब क्या करना चाहिए, ये उसे भी समझ नहीं आ रहा था। साध्वी लोमा, आपको नहीं लगता ये झूठ बोल रहा है? हमें इसकी किसी भी बात पर इतनी आसानी से विश्वास नहीं करना चाहिए। ये धोखेबाज है। ऐसा नहीं है। अब अगर अनुष्ठान शुरू हो चुका है तो हम ये नहीं कह सकते कि ये झूठ बोल रहा है। हमने गलती कर दी। हमें उस किताब को खत्म नहीं करना चाहिए था। अगर पता होता उस किताब को खत्म करने से ये अनुष्ठान शुरू हो जाएगा, तब ये शायद हम बिल्कुल नहीं करते। उस किताब को मैंने खत्म किया था, इसलिए इसमें मेरी गलती है। कृपया करके मेरी इस गलती के लिए मुझे माफ कर दे। आज मेरी वजह से ये पूरा शहर खतरे में पड़ गया है। सभी को अब इस बात के लिए अफसोस हो रहा था क्योंकि उन्होंने किताब को खत्म कर दिया, जो उस अनुष्ठान को रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण चाबी थी। उसके जरिए इस अनुष्ठान को नियंत्रित किया जा सकता था। अब अफसोस करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हम बीते वक्त को दोबारा वापस नहीं लेकर आ सकते। हमें देखना होगा कि अभी भी कोई रास्ता है जिससे इस अनुष्ठान को रोका जा सके। कालेंद्र उस अधिकारी से पूछने के लिए नीचे झुका। हमें बताओ, अब इस अनुष्ठान को हम कैसे रोक सकते हैं? इसे रोकने का कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा। तुम्हें हमें बताना होगा, वरना क्या? अधीनस्थ अधिकारी अजीब तरीके से जोर जोर से हंसने लगा। पहली बात, इसे रोकने का कोई रास्ता नहीं है। दूसरी बार, अगर इसे रोकने का कोई रास्ता होता भी तो तुम लोगों को क्या लगता है मैं तुम लोगों को बताऊंगा? कमीने, तुम्हें बताना होगा, वरना। अगले ही पल अक्षदेव ने उसके हाथ को पकड़ा और झटके से उसके हाथ को तोड़ दिया। मेरा हाथ! तुमने मेरा हाथ तोड़ दिया! अधीनस्थ अधिकारी दर्द के मारे बुरी तरह से तड़पने लगा। बोलो, तुम्हें इस अनुष्ठान को रोकने का रास्ता हमें बताना ही होगा। बोलो, मुझे इस तरह से पीटने का कोई फायदा नहीं है। मैं सच बोल रहा हूँ, इस अनुष्ठान को रोकने का अब कोई तरीका नहीं है। उसकी बात सुन अक्षदेव का चेहरा उतर गया। अधीनस्थ अधिकारी की बातों से साफ पता लग रहा था अब उस अनुष्ठान को रोकने का वास्तव में कोई तरीका नहीं है, इसलिए उसे तकलीफ देने का कोई मतलब नहीं बनता था। कालेंद्र, अगर हम इस अनुष्ठान को रोक नहीं सकते तो हमारा पहला काम यही होना चाहिए, हमें साध्वी लोमा को शहर से बाहर सुरक्षित जगह पर लेकर जाना चाहिए। जैसा आप कहे महान योद्धा अक्षदेव, मैं साध्वी लोमा को इस शहर से जितना दूर हो सके उतना दूर ले जाता हूँ। अक्षदेव के लिए साध्वी लोमा की जान सबसे कीमती थी। मठ के लोगों के लिए साध्वी लोमा का जिंदा होना बहुत जरूरी था। कालेंद्र उसे लेकर जाने ही वाला था कि तभी वो अधिकारी जोर जोर से हंसने लगा। भागने का कोई फायदा नहीं है। इस अनुष्ठान ने पहले ही पूरे शरीर को ढक लिया होगा। इस पूरे शहर के इर्द गिर्द एक कवच बन गया है जिससे तुम लोग बाहर नहीं जा सकते हो। अगर बाहर जाने की कोशिश करोगे तो उल्टा खुद को ज्यादा मुसीबत में पाओगे। अब तुम सब मरोगे। अक्षदेव को यह सुनकर बेहद गुस्सा आया। उसने गुस्से में इस बार उस अधिकारी का दूसरा हाथ पकड़ा और उसके दूसरे हाथ को भी तोड़ दिया। मेरा हाथ! तुम लोग जो भी कर रहे हो इसके लिए तुम लोगों को बहुत बेरहम मौत मिलेगी। कालेंद्र, अब हमें क्या करना चाहिए? क्या तुम्हारे पास कोई तरीका है ऐसे हालातों से बचने के लिए? उसकी बात सुन कालेंद्र कुछ सोच रहा था, कुछ ऐसा जो यहाँ पर जरूरी था। तभी उसके दिमाग में कोई विचार आया। वो चलते हुए अधीनस्थ अधिकारी के पास आया। अधीनस्थ अधिकारी उसे देखकर गुस्से से भर गया। तुम्हारी वजह से मैं अपने अनुष्ठान को अच्छे से पूरा करने में सफल नहीं रहा हूँ। अगर तुम नहीं होते तो मैं इस अनुष्ठान को अपनी मर्जी से शुरू करता, मेरी जिंदगी भी बच जाती। लेकिन अब मुझे शैतान के लिए मरना पड़ रहा है।
कालेंद्र ने बेचारों वाला चेहरा बनाया, जैसे उसे उस पर तरस आ रहा हो। शायद तुमने सही कहा है, अगर मैं नहीं होता तो सब तुम्हारी योजना के हिसाब से होता। लेकिन क्या कर सकते हैं, अब मैं हूं तो क्या करूं, खुद को कहीं जाकर छुपा तो नहीं सकता ना। हाँ, पर अब तुम्हें भी अफसोस हो रहा होगा। पहले तुम्हारे पास अपनी जान बचाने का एक मौका था। तुम साध्वी लोमा को छोड़कर शहर से बाहर जा सकते थे, यहाँ आने से पहले भी, और जब यहाँ आ गए थे तो मेरे कहने के बाद भी। तुम्हारी भी जिंदगी बच जाती, मगर अब ये भी शैतान की भेंट चढ़ेगी। देखो तो, तुम्हें ये जानकर कितनी खुशी हो रही है, ये सब मर रहे हैं। अच्छा छोड़ो, मुझे ये बताओ, क्या ये जो भूकंप आ रहा है ये तब आते हैं जब अनुष्ठान शुरू हो जाता है? किसी और वजह से भूकंप नहीं आ सकते हैं? उसे इस तरह से सवाल पूछता देख अक्षदेव और लोमा दोनों उसे अचरज भरी निगाहों से देख रहे थे। पता नहीं अब क्या था जो कालेंद्र यहाँ पर जानने की कोशिश कर रहा था। हाँ, जब अनुष्ठान शुरू हो जाता है तब भूकंप आते हैं, मगर तुम ये क्यों पूछ रहे हो? इसके बाद क्या होता है? मतलब अब अनुष्ठान शुरू हो गया है और भूकंप आ गए हैं, अब आगे क्या होगा? अब पानी पूरे शहर की जमीन से ऊपर उठेगा, फिर ये इस पूरे शहर की इमारतों को अपने साथ बहाकर ले जाएगा। फिर पानी के बड़े बड़े अजगर कुछ ही देर में बाहर निकलने लग जाएंगे। क्या वैसे ही अजगर जो पहले निकले थे जब तुमने मुझ पर हमला किया था? हाँ, बिल्कुल वैसे ही अजगर। अधीनस्थ अधिकारी ने काफी आसानी से सवालों के जवाब दे दिए थे, क्योंकि उसे पता था अब वो मरने वाला है। इसलिए मरने से पहले सवालों के जवाब देकर वो सभी को खौफ में डालना चाहता था। अच्छा मुझे बताओ, भूकंप के बाद ये पानी के अजगर कितनी देर में बाहर निकलेंगे? उसी वक्त, क्योंकि इस वक्त जो भी भूकंप आ रहे हैं वो बेलूर की काली शक्तियों से भरे हुए पानी की वजह से आ रहे हैं। वो पानी बाहर निकलने के लिए तड़प रहा है। मैं समझ गया हूँ अब क्या होगा, मगर कालेंद्र खड़ा हुआ और चारों तरफ देखने लगा। उसे अपने आसपास पानी का कोई भी अजगर दिखाई नहीं दे रहा था। मगर मुझे अब तक पानी का कोई भी अजगर क्यों नहीं दिखाई दे रहा? तुमने अभी अभी कहा कि जब भूकंप आ जाएंगे तब उसके तुरंत बाद पानी के अजगर बाहर निकलने लग जाएंगे, पर अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अधीनस्थ अधिकारी की हालत बहुत खराब थी, इसलिए वो उठकर अपने आसपास नहीं देख सकता था। उसने लेटे हुए ही इधर उधर अपने सर को घुमाकर देखा। उसे भी पानी के अजगर कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे थे। यह देख वो हैरान हो रहा था। आखिर कैसे, ये कैसे? पानी के अजगर तो तुरंत बाहर आ जाने चाहिए थे। उस अधिकारी को अब समझ नहीं आ रहा था कि यह जो हो रहा है वो इतना अजीब क्यों है। वहीं यही हाल लोमा और अक्षदेव का भी था। उन्हें भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अब आगे क्या होगा। अक्षदेव और लोमा भी इधर उधर देखने लगे। अक्षदेव ने दूर तक देखने की कोशिश की, मगर उसे कहीं भी पानी के अजगर दिखाई नहीं दिए। लोमा ने महसूस किया अब भूकंप के झटके भी कम हो रहे हैं। जहाँ तक मुझे लग रहा है यहाँ भूकंप के झटके अब कमजोर पड़ गए हैं। अब जमीन पहले की तरह नहीं हिल रही है। मगर ये कैसे संभव है? अनुष्ठान शुरू हो चुका है, ये तो सब होना ही चाहिए था। कालेंद्र दोबारा अधीनस्थ अधिकारी के पास चल कर गया। उसे यूं अपनी तरफ आता हुआ देखकर वो अधिकारी बुरी तरह से कांपने लगा। तुम्हें याद है, मैंने लड़ाई शुरू होने से पहले तुम्हें कुछ कहा था। मैंने तुम्हें बताया था कि मैंने मूर्तियों पर कुछ जादुई घेरे बनाए हैं। वो बस इसलिए था ताकि हमें थोड़ा सा समय और मिल जाए। तुम्हें जानकर अफसोस होगा, वो सब झूठ था। अधीनस्थ अधिकारी ने यह सुना तो उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसे अभी तक यकीन नहीं हो रहा था कि ये बात झूठ निकल सकती है। वो जादुई घेरे असली थे, इतने असली कि वो तुम्हारे इस अनुष्ठान को रोक सकते थे। अब तो अधीनस्थ अधिकारी के हैरानी की कोई सीमा नहीं रही थी। उसे एक के बाद एक ऐसे झटके मिल रहे थे जिसे वो सहन नहीं कर पा रहा था। ये बात उसकी कल्पना में भी नहीं थी कि वो एक कमजोर लड़के से हार गया। ये कैसे संभव है? वो बेहुदा सा दिखने वाले घेरे ऐसे असली हो सकते हैं? तुम जरूर मेरे साथ मजाक कर रहे हो। ये तुम्हारी कोई चाल है।
तुम मेरी बातों को कभी नहीं समझ पाओगे। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। अगर तुम्हें पता होता तब शायद तुम इतना करने की भी हिम्मत नहीं कर पाते। वो जादुई घेरे असली थे। वो जीवन शक्ति को वापस लौटा देने में सक्षम थे। सिर्फ इतना ही नहीं, उन जादुई घेरों की वजह से अच्छी शक्ति जमीन में मौजूद जल में जाती है, और जब अनुष्ठान शुरू हो जाता है तब ये पानी में मिल उस जीवन शक्ति को वापस आजाद कर देती है। अगर उसका मालिक जिंदा है तो वो जीवन शक्ति फिर से उस इंसान के शरीर में चली जाती है जहां से वो निकल कर आई थी। लोमा को कुछ पुरानी बातें याद आ रही थी। वहीं अक्षदेव को अभी तक कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कालेंद्र यह सब क्या बोल रहा है। अब ये जादुई घेरे का विषय क्या है? कुछ चीजें मुझे भी बता दो। ऐसा लग रहा है जैसे मैं बुद्धिमानों की सभा में अकेला ही बेवकूफ खड़ा हूँ। कृपया मुझे पूरा मामला समझाओ। लोमा अक्षदेव को एक तरफ लेकर गई और वहां पर उसने अक्षदेव को सब कुछ पूरे तरीके से बता दिया। बस यही था जो अब तक हुआ था। ये लड़का इतना समझदार है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। जब इसे अच्छे और बुरे कामों के बारे में पता नहीं चल रहा था तब मैं इसे एक बेवकूफ लड़का समझ रहा था। अक्षदेव ने कालेंद्र पर किसी तरह का शक नहीं किया। उसे यही लग रहा था उसने ये सब कुछ लोमा की हिफाजत के लिए किया है। मगर फिर ये जादुई घेरे क्या हैं जिसने अनुष्ठानों को रोकने का काम किया? फिर इसके बारे में लड़का कैसे जानता है? मुझे इसकी उम्र इतनी ज्यादा नहीं लग रही है, फिर इसे सब कुछ कैसे पता है? अक्षदेव ने लोमा से पूछते हुए पीछे मुड़कर देखा तो वो अधिकारी भी घबराया हुआ लग रहा था। उसके चेहरे को देखकर साफ पता चल रहा था कि उसे भी इन जादुई घेरों के बारे में कुछ पता नहीं था। बताओ साध्वी लोमा, आखिर ये कालेंद्र इतना समझदार कैसे है? मैं भी इस बारे में नहीं जानती हूँ, ना ही मैं इस बारे में जानना चाहती हूँ। मुझे बस इतना पता है, वो हमारा दुश्मन नहीं है। हाँ, उसने तुम्हारे और इस शहर की हिफाजत के लिए जो भी किया, उसके बाद वो चाहे कैसा भी हो, मुझे भी इससे फर्क नहीं पड़ता है। अधीनस्थ अधिकारी खड़े होने की कोशिश करने लगा क्योंकि उसे कालेंद्र पर बेहद गुस्सा आ रहा था। वो उसके मुंह पर अपनी लात से वार करना चाहता था, लेकिन अक्षदेव के जादुई छल्लों की वजह से वो उठ नहीं पा रहा था। साथ में जादुई छल्ले छोटे होते जा रहे थे तो उसकी पकड़ भी बढ़ती जा रही थी। अधीनस्थ अधिकारी को इससे बेहद तकलीफ हो रही थी। तुम तो एक पानी से निकली मछली की तरह छटपटा रहे हो। ओह, तो तुम बेलोर के शैतानों की नकल कर रहे हो। उनका सर मछली की तरह है तो तुम भी अब किसी जलीय जीव की तरह हिलडुल रहे हो। तुम तो बेलोर के शैतान के लिए भी बहुत वफादार हो। मैंने ऐसी वफादारी कभी नहीं देखी। चुप हो जाओ, नहीं, मैं नहीं होऊंगा। कालेंद्र ने उसे उठाया और एक पेड़ से बांध दिया। इस दौरान वो अधीनस्थ अधिकारी खुद को बहुत ही कमजोर महसूस कर रहा था। उसने कभी अपनी जिंदगी में इतनी शर्मिंदगी नहीं झेली थी। तुम्हारी वजह से मेरा यह अनुष्ठान असफल रहा है। अगर तुम नहीं होते तो यह सब नहीं होता। आखिर क्यों किया तुमने ये सब? वो दासी तुम्हारी क्या लगती है जो तुमने उसकी मदद की? क्या संबंध है तुम्हारा उस दासी से? वो दासी नहीं, साध्वी है। और मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ, मुझे बस अच्छे काम करने थे। मैंने ये सब कुछ इसलिए किया क्योंकि मुझे अब एक अच्छा इंसान बनना है। अधीनस्थ अधिकारी डरी हुई निगाहों से कालेंद्र को देख रहा था। पहले वो कालेंद्र को एक साधारण सा लड़का समझ रहा था, मगर अब ऐसा नहीं था। मगर तुम मेरे किसी तरह के धोखे में क्यों नहीं पड़े? मैंने उस साध्वी को एक चुड़ैल कहकर उसके पर्चे पूरे शहर में बंटवाए थे, फिर भी तुमने उस पर विश्वास कर लिया। ये कैसे हो सकता है? मेरी ये योजना कैसे असफल हो सकती है? मैं तुम्हें बता तो चुका हूँ क्योंकि मुझे एक अच्छा काम करना था। कालेंद्र ने अधीनस्थ अधिकारी की एक बड़ी योजना को असफल कर दिया था, और जब वो इसके पीछे का कारण पूछ रहा था तो उसे एक साधारण उत्तर सुनने को मिल रहा था। अधीनस्थ अधिकारी ने कल्पना नहीं की थी कि उसके अनुष्ठान को असफल करने वाला लड़का इस तरह का उत्तर देगा। तुम ये बेवकूफों जैसी बातें क्यों कर रहे हो? तुम मेरा मजाक क्यों बना रहे हो? तुम मुझे क्यों नहीं बता देते इसके पीछे तुम्हारे असली इरादे क्या थे? किस तरह की योजना तुम्हारे दिमाग में चल रही है? मेरे दिमाग में किसी भी तरह की योजना नहीं चल रही है।
मैंने तुम्हें जो बताया वही सच है, वही असली वजह है। अब तुम्हें इसे मानना है तो मानो, और अगर नहीं मानना है तो मत मानो। मैंने आज साध्वी लोमा का चेहरा देखा, मुझे उनके चेहरे से ही पता लग गया मैंने जो काम किया है वो अच्छा काम था। वो मेरे इस काम से खुश थी, मैं बस इसी से खुश हूँ। कालेंद्र ने इतना कहा और उसके बाद वो उस अधिकारी को उसी पेड़ के साथ बंधा हुआ छोड़कर वापस अक्षदेव और लोमा की तरफ बढ़ा। इस दौरान चलते हुए वो लोमा को बड़े ही ध्यान से देख रहा था। मुझे अच्छे से याद है पिछली जिंदगी में जब मुझे मदद की जरूरत थी तब सब मेरे खिलाफ खड़े थे, बस साध्वी लोमा ही थी जिन्होंने मेरा साथ दिया था। वो मेरी जिंदगी के बुरे दिन थे और उन बुरे दिनों में उनके अलावा मुझे और किसी का साथ नहीं मिला। इसलिए अगर आज मुझे उनकी हिफाजत के लिए कुछ करना पड़ा तो मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। वो यह सब सोच ही रहा था कि तभी उसे साध्वी लोमा की आवाज सुनाई दी। कालेंद्र, चलो अच्छा हुआ तुम आ गए। मैं अक्षदेव के साथ वापस मठ जा रही हूँ। अच्छा। हाँ, और मैंने और अक्षदेव ने ये फैसला किया है कि तुम भी हमारे साथ चलोगे। मठ? मगर मैं वहां पर जाकर क्या करूंगा? मैं यहाँ शहर में ही ठीक हूँ। मगर तुम्हारा वो सेवक वहीं पर है। हम तुम्हें वहाँ पर हमेशा रहने के लिए नहीं कह रहे हैं, बस तुम कुछ दिन रह लेना। कुछ दिन आराम करने के बाद तुम्हें जहाँ जाना हो तुम वहाँ पर चले जाना। इसी बहाने हम तुम्हारे इस काम का शुक्रिया अदा भी कह देंगे। कालेंद्र ने इस बात के लिए मना नहीं किया और वो उनके साथ मठ जाने के लिए मान गया। हालांकि मठ में पहुंचने के बाद उसकी जिंदगी में क्या बदलाव होने वाले थे यह वो खुद भी नहीं जानता था। अनुष्ठान वाली घटना को हुए कुछ दिन बीत गए थे। कालेंद्र ने मठ में तकरीबन 20 दिन गुजारे थे। ये 20 दिन उसके और उसके नौकर सुकेश के लिए अच्छे दिन थे। 20 दिन बीत जाने के बाद दोनों अब आगे जाने की तैयारी कर रहे थे। तो क्या आप तैयार हैं राजकुमार? हाँ, तैयार हूँ। क्यों, क्या हुआ? कुछ खास नहीं, वो बस मेरा तो यहाँ से जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। ये बहुत अच्छी जगह थी, हमें यहाँ पर खाने के लिए अलग अलग तरह का स्वादिष्ट भोजन मिलता था और बदले में कुछ खास काम भी नहीं करना पड़ता था। कितने सुखमय दिन गुजरे हैं। तुम तो हमेशा कामचोर ही रहना। हाँ, ये जगह अच्छी है मगर ये हमारी जगह नहीं है। जब हम राजमहल में नहीं रुके तो फिर हम यहाँ पर क्यों रुकेंगे? हमें अच्छे कामों के करने के सिलसिले को रोकना नहीं है। मगर अच्छे काम तो यहाँ पर भी हो सकते हैं ना राजकुमार। हम यहाँ पर साफ सफाई का काम कर सकते हैं, भोजन बनाने का काम कर सकते हैं। क्या ये सब यहाँ पर करेंगे तो ये अच्छे कामों में नहीं आएगा? हाँ, ये अच्छे कामों में तो आएगा, मगर कुछ और भी है जिसकी वजह से मुझे इस जगह को छोड़ना है। अनुष्ठान की उस घटना से मुझे काफी कुछ सीखने को मिला है, इसलिए मैं अब एक अलग मकसद को हासिल करने के लिए आगे जाने वाला हूँ। ये कौन सा मकसद है राजकुमार? क्या मैं भी इस बारे में जान सकता हूँ? मुझे भी बताइए ना, आखिर मैं आपका नौकर हूँ, आपकी हर बात मानता हूँ। इसके बारे में मुझे भी पता होना चाहिए। सुकेश कालेंद्र से उसके मकसद के बारे में जानना चाहता था, लेकिन वो दोनों आगे बात करते तभी महान योद्धा अक्षदेव और लोमा दोनों उनकी तरफ आते हुए दिखे। लोमा ने अपने साध्वी वाले सफेद रंग के कपड़े पहन रखे थे। आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, जबकि कुछ दिन पहले तुम गली में बैठने वाली भिखारी की तरह लग रही थी। सुकेश बिना सोचे समझे बेढंगे से तरीके से बोला तो कालेंद्र ने उसे चुप करने के लिए कोहनी मारी। पता नहीं तुम कब सोच समझ कर बोलना सीखोगे। कालेंद्र को सुकेश पर गुस्सा आ गया। हालांकि उसने जैसे ही देखा कि लोमा उससे ज्यादा दूर नहीं है तो वो उससे बात करने के लिए आगे बढ़ा। आपके साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा लगा लोमा। मैं इस अनुभव को लंबे वक्त तक याद रखूंगा। आपकी वजह से मैंने ना सिर्फ कमजोर लोगों के बारे में जाना, बल्कि वो कितनी मुश्किल जिंदगी जीते हैं इसके बारे में भी पता चला। उस शहर में वो दुकानदार कई सारी मुसीबतों से घिरा हुआ था। इससे पता चलता है कि एक कमजोर इंसान को कितनी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मुझे भी तुमसे बहुत कुछ सीखने को मिला है कालेंद्र। तुम्हारे साथ जितने भी दिन मैंने बिताए हैं वो बहुत अच्छे रहे। अगर तुम यहाँ पर कुछ दिन और रुकते तो शायद हमें और अच्छा लगता।
रुकने की इच्छा तो मेरी भी है, मगर अभी बहुत से काम है जो मुझे करने हैं, इसलिए हमें यहाँ से निकलना ही होगा। कोई बात नहीं, मुझे खुशी है तुम इतने दिन यहाँ पर रुके। एक और चीज है जिसके लिए मुझे तुम्हें धन्यवाद कहना है। मैं हमेशा जादू के इस्तेमाल करने से पहले झिझकती थी, मगर तुम्हारी वजह से मैं अब इसका खुलकर इस्तेमाल कर पा रही हूँ। ये सच में मेरे लिए एक बड़ी बात है। इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, जो भी हुआ है वो बस आपकी मेहनत की वजह से ही हुआ है। अच्छा, वैसे उस अधिकारी का क्या हुआ? उसे सैनिक राजधानी ले गए हैं। उसने जो भी किया है उसके बाद उसे सजाए मौत ही मिलेगी। सजा